हमारी आज की कहानी है फ्रांस में रहने वाली एक लड़की बेला की। बेला एक नेचर लवर थी और वो फॉरेस्ट में अक्सर वॉक करने जाया करती थी। पर उस रात बेला के साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिससे हम सब लेसन ले सकते हैं। अब आपने इंडिया की तो बहुत हॉरर स्टोरीज सुनी होंगी और इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड से स्ट्रेंज, डार्क और मिस्टीरियस कहानियाँ। तो अगर आपको भी ऐसी रियल और मिस्टीरियस कहानियाँ पसंद है देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए लेकर आऊँगी हर हफ्ते एक नई वीडियो। तो चलो करते हैं आज की कहानी शुरू। जून 2019 में 18 साल की लड़की बेला अपने कॉलेज का पहला ही साल ख़त्म करके समर वेकेशंस के लिए घर लौटती है। बेला की फैमिली फ्रांस के एक टाउन के पास रहती है और उसका घर माउंटेन्स और जंगलों से घिरा हुआ होता है। सो ग्रोइंग अप बेला अपना ज़्यादातर टाइम इस फॉरेस्ट में गुजारती थी। कभी अकेली चली जाती या कभी अपने डैड के साथ चली जाती। सो बेसिकली उसे ये फॉरेस्ट पूरा पता था। फॉरेस्ट में एक मैन मेड लेक था, वो बेला का फेवरेट स्पॉट था। अभी लेक ज़्यादा बड़ा नहीं था पर वहाँ से व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। बेला को यहाँ बैठ के बहुत सुकून मिलता था और इसीलिए वो वहाँ पे अक्सर जाया करती थी। मैन मेड लेक बेला के घर से थोड़ा ही दूर था। अब बेला अपनी कार में बैठती, कुछ किलोमीटर्स ड्राइव करती और वो फॉरेस्ट के बाहर रुका देती। अब फॉरेस्ट के बाहर ऐसा कोई साइन नहीं था जो ये इंडिकेट करे कि यहाँ से आप मैन मेड लेक तक जा सकते हो। ये तो बेला और उसकी फैमिली थी जिसे डिस्कवर किया था कि यहाँ से एक ट्रेल जाती है लेक की तरफ। बेला अपनी कार पार्क करती और रोड से हट के वो सीधा जंगल के अंदर चली जाती। जंगल में थोड़ी दूर चल के ओपन स्पेस में उसे एक स्ट्रीम दिखाई देता। स्ट्रीम के लेफ्ट साइड पे एक एनिमल ट्रेल होता है। अब एनिमल ट्रेल बेसिकली वो रास्ता होता है जो जंगल के जानवर एक ही रास्ते पे बार बार चल के बनाते हैं। बेला 15-20 मिनट्स के लिए उसी एनिमल ट्रेल पे चलती जो कि स्ट्रीम के पैरेलल था, लेकिन आगे जाके ये एनिमल ट्रेल लेफ्ट मुड़ जाता। पर बेला अपने रास्ते पे सीधा ही चलती जाती स्ट्रीम को फॉलो करते हुए नॉर्थ की तरफ 1 घंटे तक, जब तक ये स्ट्रीम रिवर से कनेक्ट ना हो जाए जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा था। अब वहाँ से बेला वेस्ट की तरफ लेफ्ट लेती और रिवर के कॉर्नर पे 15-20 मिनट्स तक चलती अंटिल शी रीचेस हर मैन मेड लेक। अब वहाँ पहुँचकर बेला एक रॉक पे बैठती, सुकून से पूरा व्यू एंजॉय करती, अपने आसपास के जानवरों को देखती, नेचर की आवाज़ सुनती और वो बस उस मोमेंट को जीती। थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करके बेला वापस जाने के लिए वही सेम पाथ लेती टू गो बैक टू हर कार। अब फॉर योर रेफरेंस, कार से लेक तक आना और जाना पूरी 2 घंटे की ट्रिप थी। बेला को ये लेक पे जाके बहुत ही अपनापन फील होता। उसे लगता फॉरेस्ट के ये जानवर, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा सब उसके अपने ही है। उसे बहुत ही स्पेशल फील होता वहाँ पर और यही एक रीज़न था कि बेला इतना वॉक करके लेक तक जाती। अब तक बेला ने उस जंगल में सिर्फ उसके पेरेंट्स या फैमिली के दूसरे मेंबर्स को ही देखा था। पर इस बार जून 2019 में जब बेला कॉलेज से अपने घर लौटती है समर वेकेशंस के लिए, उसे तुरंत वही लेक पे जाना था क्योंकि कॉलेज की वजह से काफ़ी महीनों से वो उस लेक पे नहीं गई थी। अब अगली सुबह बेला एकदम एक्साइटमेंट में उठती है और अपनी कार में बैठ के फॉरेस्ट की तरफ चली जाती है, वो भी अकेली। अब फॉरेस्ट पहुंच के वो वही एनिमल ट्रेल वाला रूट फॉलो करने लगती है। अब अराउंड 30 मिनट्स के बाद जब रिवर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर ही रह गए थे, तब बेला को एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी उसके सामने से रिवर की डायरेक्शन में। बेल की आवाज़ सुन के बेला एकदम से रुक जाती है क्योंकि ये आवाज़ फॉरेस्ट में ही कहीं से आ रही थी। अब पहले तो बेला को लगा मे बी उसका माइंड ही कोई ट्रिक प्ले कर रहा है क्योंकि फॉरेस्ट में कभी भी कोई नहीं आता था। अब बेला जैसे ही वहाँ रुकती है और सुनने का ट्राई करती है, बेल्स की आवाज़ कंटिन्यूसली बजने लगती है। ये आवाज़ एकदम स्कैटर्ड थी, इसका कोई यूनिफॉर्म ट्यून या रिदम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेल को पकड़ के रिंग कर रहा हो। बेला को लगता है माइट भी ये कोई लॉस्ट डॉग है जिसके कॉलर पे बेल होगा और ये शायद उसी की आवाज़ होगी। बेला एक बार फिर से ध्यान से सुनने लगती है क्योंकि डॉग के कॉलर के हिसाब से ये आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड थी। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी और रोबस्ट थी। फिर वो सोचने लगती है मे बी किसी ने बेल को एक बॉक्स में डाल के रिवर में फेंक दिया और वो पत्थरों से लग कहीं वो शोर मचा रहा हो। मतलब इस टाइम पे बेला बहुत सारे सिनेरियोज अपने दिमाग में बनाने लगती है। अब बेल की आवाज़ उसी डायरेक्शन से आ रही थी जिस तरफ बेला जा रही थी।
ये सोच के बेला और ज़्यादा क्यूरियस हो गई ये देखने के लिए कि अगर वहाँ पे कुछ है तो वो है क्या। अब बेला अपने डायरेक्शन में चलने लगती है, बट कुछ 5 मिनट बाद ही वो बेल की आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। अब बेला एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बेल की आवाज़ कंटिन्यूसली बजते रहेगी, तो वो फिर से सुनने का ट्राई करती है, बट उसे इस बार कुछ सुनाई नहीं देता है। अब यहाँ जो भी हुआ उसका कुछ तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अब यहाँ कौन आया था, किसने ये बेल बजाई, ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। बेला फिलहाल के लिए इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके अपने स्ट्रीम को फॉलो करके सीधा चलने लगती है। अब 15 मिनट बाद जब बेला रिवर के 1 या 1.5 किलोमीटर ही दूर होगी, तो वो अपने सामने स्ट्रीम की लेफ्ट साइड पे ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ देखती है। अब बेला को इतनी दूर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कोई बड़ा पत्थर भी हो सकता है या कोई जानवर भी हो सकता है। पर बेला जैसे ही पास में पहुंचती है, वो देखती है वहाँ पे बैजर पड़ा हुआ था और उसका सर कटा हुआ था। अब ये एक बड़ा फॉरेस्ट है और बेला को ये पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। अब एक जानवर का दूसरे जानवर को मार के खा जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही नेचर है। अब इसमें अजीब बात ये थी कि बैजर का सर बहुत ही ज़्यादा नीटली और शार्प नाइफ से कट किया गया था। बैजर का सर आसपास कहीं पर भी नहीं था और वो देख के पता ही चल रहा था कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, क्योंकि अगर एक जानवर अटैक करता है तो बहुत ही ज़्यादा रफ होता है। पर जिसने भी इस बैजर को मारा था वो बहुत ही ज़्यादा नीटली और प्रिसाइसली काम किया गया था। बैजर की रिमेनिंग बॉडी वैसी की वैसी ही थी, जैसे लगता हो जिसने भी उसे मारा है उसका उसे खाने का कोई इरादा नहीं था। अब बेला वहाँ खड़े होकर जैसे ही बैजर को देखती है वो एक चीज़ नोटिस करती है कि वहाँ से कोई स्मेल नहीं आ रही होती है। अब जब भी कोई मरता है तो उसकी बॉडी में से धीरे धीरे स्मेल आने लगती है, विच इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब जब बॉडी में से कोई स्मेल नहीं आ रही थी तो वो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा था कि बैजर को मरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बेला वहाँ खड़े होकर अपने पैर से बॉडी को हिलाने का ट्राई करती है, जिससे उसे ये फील होता है कि बॉडी अभी भी फ्रेश है। अब जब किसी की डेथ होती है तो कुछ ही घंटों बाद बॉडी एकदम स्टिफ होने लगती है और ये प्रोसेस 3-4 दिनों तक चलता है। इसे इंग्लिश टर्म्स में रिगर मॉर्टिस भी कहते हैं। अब बेला जल्दी रियलाइज़ कर लेती है कि बैजर की मौत रिसेंटली ही हुई है, जिसका मतलब ये था कि बैजर को जिसने भी मारा है वो कहीं आसपास ही है। अब यहाँ पे वो अपने दोनों इंसिडेंट्स को कनेक्ट करने लगती है। पहले वो बेल की आवाज़ आना, फिर बैजर का सर ऐसे एकदम नीटली कट करना। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि वो जो बेल की आवाज़ आ रही थी वो इसी डायरेक्शन से यहीं से आ रही थी। अब ये सोच के बेला बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करने लगती है और वो अपने आस-पास वुड्स में देखती है कि शायद उसे कोई इंसान या कोई हंटर दिख जाए जो उसे ये सब एक्सप्लेन कर दे। बट वहाँ पर जंगल में बेला के अलावा कोई नहीं था। अब यहाँ बेला बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और अपने आप को शांत करने के लिए वो खुद को समझाती है कि तू शांत हो जा, दिन का टाइम है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तेरे फैमिली मेम्बर्स के अलावा इस जंगल में कभी कोई और दिखाओ, ना ही आज तक कोई प्रेडेटर एनिमल तुझे दिखाओ। तुझे डरने की क्या बात है, यू आर सेफ। खुद को शांत करके और उस बैजर को क्रॉस करके बेला अपने लेक वाले रूट पे चलने लगती है। थोड़ा टाइम अपने फेवरेट स्पॉट पे स्पेंड करके वो उसी रूट से उस मरे हुए बैजर को दोबारा क्रॉस करके अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है और सीधा घर चली जाती है। अब 1 हफ्ते बाद बेला अपने घर बैठी होती है और उसे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है, तो वो वापस मैनमेड लेक पे जाने का सोचती है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट जगह भी है और वहाँ पे उसका टाइम निकल जाएगा। तो वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है, अपनी कार में बैठती है और फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है। अराउंड शाम के 6 बजे वो फॉरेस्ट के बाहर पहुंचती है। अपनी कार वहीं पार्क करके वो सीधा जंगल के अंदर चली जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दिन सनसेट रात के 9 बजे होने वाला था, तो बेला को ये पता था कि उसे अंधेरे से पहले जंगल से बाहर आना पड़ेगा। अब जंगल के अंदर एंटर होके वो वही एनिमल ट्रेल फॉलो करती है अटिल इट टर्न्स लेफ्ट और उसके बाद वो स्ट्रीम को फॉलो करने लगती है। अब जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगती है उसे बिजली की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो ऊपर देखती है और देखती है कि अब बादल भी आने लगे हैं, पर फिर भी सनसेट को अभी भी 2 घंटे बचे थे। अब बेला को पता था कि बहुत ही जल्द तूफान भी आने वाला है, लेकिन उसे फिर भी उस लेक तक तो जाना ही था। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक वो अब जॉब करना शुरू करती है ताकि जल्द से जल्द वो लेक तक पहुंच सके। अब जॉब करते करते वो सडनली लास्ट वीक वाली बैजर की डेड बॉडी को क्रॉस करती है, जो अभी भी वहीं पर है, और उतनी ही देर में बारिश हो जाती है। जैसे ही वो रिवर तक पहुंचती है उतने में बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी बेला को लेक तक तो जाना ही था।
तो वो रिवर से वेस्ट मुड़ती है और लेक की तरफ जॉग करना कंटिन्यू रखती है। बट 1-2 मिनट के बाद वो रुक जाती है और अपनी वॉच में देखती है कि 8 बज चुके थे। अब अपनी कार तक वापस जाने के लिए उसे 1 घंटा और लगता और सनसेट 9 बजे होने वाला था। अब बेला सोचती है कि 8 तो बज चुके हैं, तो एनीवेज उसे फॉरेस्ट का एंड का थोड़ा सा हिस्सा अंधेरे में ही क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर वो लेक से कार तक अपने जाती है तो उसे अंधेरे में 1-2 घंटे और लग जाते हैं। अब बेला सोचती है कि वो कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और बारिश भी थी, और अगर इसी बीच वो जंगल में कहीं खो जाती है तो उसके लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन आ सकती है। तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब यहीं से वापस कार तक जाना ही बेटर ऑप्शन है। अब वापस जाते टाइम अंधेरा हो चुका था, तो बेला के लिए इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी थी नहीं। बेला अपना सर नीचे करती है और चलना शुरू कर देती है। अब कभी उसका पैर पानी में गिरे, कभी कीचड़ में, या कभी कभार पत्थरों से भी टकराए। अब कुछ 15 ही मिनट बाद ऐसे ही चलते चलते बेला का सर किसी चीज़ से जाके टकराता है और वो अपने आप को बचाने का ट्राई करती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है, बेला जो भी अपने सामने देखती है वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो अपने सामने ट्री के ब्रांच से लटकी हुई बैजर की वही डेड बॉडी को देखती है, और इस बार उसका सर भी वही था। किसी ने उसके दोनों पॉज से उसका सर स्टिच किया हुआ था। बेला ये देख के बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है एंड शी वॉज लिटरली अबाउट टू प्यूक ऑन दिस। फिर वो अपने बालों को साफ करने लगती है और रुक के वो ये रियलाइज़ करती है कि जिसने भी ये बैजर के सर को उसके पॉज से स्टिच किया है, उसने ये काम पिछले आधे घंटे में ही किया है, क्योंकि आधे घंटे पहले जब बेला जंगल के अंदर आई थी, ये डेड बॉडी वही ज़मीन पर पड़ी हुई थी और अब ये ब्रांच से लटकी हुई है। तो अब ये देखकर बेला ये सोचती है कि जिसने भी ये काम किया है वो कहीं आसपास ही है। अब ऑलरेडी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, बारिश भी तेज थी, तो बेला अपने आसपास घूमकर देखती है बट वहाँ कोई नहीं होता। इस टाइम पे अगर बेला भागकर भी अपनी कार की तरफ जाए तो भी उसे 1 घंटा लगेगा। बेला बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो ये सोचती है कि अगर उसे जंगल से सेफली बाहर निकलना है देन शी हैज़ टू वॉक इंस्टेड ऑफ रनिंग, अदरवाइज शी कैन फॉल। अब जैसे ही वो बैजर की डेड बॉडी को क्रॉस करके चलना शुरू करती है, सडनली उसे गूज बम्स आने लगते हैं। उसे ये फील होता है कि उसके पीछे कोई है। अब बेला को नहीं पता कि वहाँ पे कोई जानवर है या कोई इंसान है, बट बेला के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। तो बेला अपने आप को समझाते हुए कहती है कि इतनी भी मेजर सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी डर के मारे बेला की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है एंड शी कम्स टू अ पॉइंट वेयर शी लिटरली स्टार्ट्स रनिंग। उसे किसी भी तरह इस सीन से दूर भागना था। नाउ आफ्टर स्प्रेडिंग फॉर अबाउट 5-6 मिनट्स बेला की सांसें फूलने लगती है एंड शी कम्स टू अ स्टॉप टू ब्रीथ। अब रुकने के बाद बेला जैसे ही फिर से चलना शुरू करती है, उसे वही बेल की आवाज़ फिर से सुनाई देती है जो उसने लास्ट वीक सुनाई दी थी, वो भी लाउड एंड क्लियर। अब एंजाइटी की वजह से बेला इतना ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बेल की आवाज़ आ कहाँ से रही है। नाउ बेला वॉज फुली टेरिफाइड, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ कोई तो है जिससे उस बैजर को मार के वहाँ पे लटकाया था, और वो वही कहीं आसपास है और शायद कहीं ना कहीं वो उसे भी देख रहा है। बेला इतना ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रही है। वो बस सामने देखकर भाग रही थी, साथ ही साथ कंटिन्यूसली उसके पीछे से वो बेल की आवाज़ आ रही थी। उसे ये फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा है इस जंगल में। अब बेला डर के मारे ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। जैसे तैसे वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और अपने डैड को कॉल करती है। बेला की यहाँ पे सांसें फूल रही है, वो भाग रही है, वो रो रही है, बट जैसे ही उसके डैड फ़ोन उठाते हैं उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बट वो एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाती है। यहाँ पर रोते रोते वो अपने डैड से बस इतना ही कहती है कि डैड प्लीज़ फॉरेस्ट के बाहर आ जाओ हमारे स्पॉट पर। दूसरी ही तरफ उसके डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती थी, बट उन्हें उसके रोने से इतना ज़रूर समझ आ गया था कि उनकी बेटी खतरे में है और उन्हें जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट जाना चाहिए। उस वक्त के लिए बेला के डैड उससे कुछ नहीं पूछते हैं, वो बस उससे इतना कहते हैं कि तुम लाइन पे रहो जब तक हम फॉरेस्ट नहीं पहुंच जाते। बेला के मॉम और डैड दोनों कार में बैठते हैं और जितना जल्दी हो सके वो फॉरेस्ट के वहाँ पहुँचते हैं। फॉरेस्ट तक पहुंचकर वो बेला की कार के बाजू में अपनी कार पार्क करते हैं। अब जैसे ही वो जंगल के अंदर एंटर होते हैं, उन्हें बहुत दूर से वो बेल की आवाज़ सुनाई देती है। उसी वक्त उनकी बेटी भी फ़ोन पे चिल्ला रही होती है और उसके पीछे से भी वही सेम बेल की आवाज़ आ रही होती है।
बेला अपने डैड से कहती है, प्लीज़ डैड आप फॉरेस्ट के अंदर आ जाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो। और ये सुनते ही उसके डैड सीधा जंगल के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। अब बेला जो अपने डैड से लगभग 10-15 मिनट की दूरी पे है और तेज़ी से भाग रही है, उसके पीछे वो बेल की आवाज़ भी उतनी ही लाउड होती जा रही थी। बेला को ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे भाग रहा है, बिकॉज ऑल शी कुड हियर वाज ब्रांचेस एंड स्टिक्स ब्रेकिंग ऑन द ग्राउंड। भागते भागते बेला अब थक के हार मान चुकी थी, क्योंकि अभी भी उसके पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता पड़ा था। बेला जो इतना ज़्यादा थकी हुई थी, बेरली ब्रीथ कर पा रही थी, वो फाइनली पीछे मुड़कर देखती है और वो ये रियलाइज करती है कि उसने जंगल का क्लियरिंग एरिया क्रॉस कर लिया, विच वॉज अबाउट 50 फीट अवे फ्रॉम हर। और वहाँ पे मूनलाइट की वजह से रोशनी भी आ रही थी। अब जैसे ही वो उस तरफ देखती है तो पहले तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, पर थोड़ी ही देर में उसे एक टॉल, डार्क और मिस्टीरियस फिगर आता हुआ दिखता है। मूनलाइट की रोशनी की वजह से बेला देखती है कि उसके वेस्ट पे बेल्स लगे हुए। अब जैसे जैसे वो एक स्टेप ले रहा था, वैसे वैसे वो बेल्स भी रिंग हो रहे थे, जिसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट में बेल की लाउड नॉइज हो रही थी। जैसे जैसे वो फिगर क्लियरिंग के बीच में आ रही थी, बेला के लिए मानो टाइम रुक सा गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो देख क्या रही है, वो है क्या। बट उसे सिर्फ इतना पता था कि वो जो भी है वो सीधा उसी की तरफ भागते हुए आ रहा है। अब खुद को बचाने के लिए बेला की बॉडी जैसे ऑटो पायलट मोड पे चली गई हो। बेला घूमती है और बस भागना शुरू कर देती है, मानो जैसे कि उसकी लाइफ का वो फास्टेस्ट स्प्रिंट था। बेला जैसे जैसे भागती है तो बेल की आवाज़ भी लाउड होने लग जाती है, पर बेला को इस बार पता था कि बेल की हर एक आवाज़ मतलब वो फिगर का हर एक स्टेप। बेला अब चिल्लाने लगती है और वो झूठ कहती है, आई एम ऑन द फोन विद द पुलिस, दे आर ऑन देयर वे, डैड डैड आई एम हियर। बट जो भी उसके पीछे था वो इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं था और वो फिर भी बेला को फॉलो कर रहा था। बेला के डैड जो अब मीटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके थे, वो ये सोच रहे थे कि मैं अब यहाँ खड़े होकर तो अपनी बेटी का वेट नहीं कर सकता, तो वो सीधा जंगल के अंदर भागना शुरू करते हैं। अब दूर से उनको उनकी बेटी का चिल्लाना सुनाई दे रहा था और पीछे से वो बेल की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब बेल की आवाज़ सुनकर वो उस डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू करते हैं और फाइनली कुछ सेकंड्स के बाद उन्हें उनकी बेटी अपनी तरफ भागते हुए दिखती है। अब जैसे ही बेला अपने डैड को देखती है, वो भाग के उन्हें गले लग जाती है। बेला के डैड वही स्टेट में उसे ग्रैब करते हैं और जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अब उस रात बेला और उसकी फैमिली सेफली घर पहुंच गए थे, बट वो रात उनके लिए आखिरी रात थी उस जंगल में। ऑलराइट, तो ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट्स रहे हैं इस कहानी को लेके, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाएंगे आपके लिए एक नई मिस्टीरियस कहानी। एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन so that you get notified whenever we upload a new video. Okay, bye for now.